उत्तराखंड में इन दिनों बारिश ने कई जगहों पर तबाही मचाई। आपदा जैसे हालात बने, 17 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी एक यात्रा चल रही थी, केदारनाथ बचाओ यात्रा, बीच में उसे इस आपदा के चलते स्थगित करना पड़ा है। इसको लेकर के कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, तो हम उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं। सर, अभी उत्तराखंड के जो हालात हैं उसको लेकर के आप इस परिप्रेक्ष्य में क्या समझते हैं? जो यात्रा आपकी रुकी है, कई आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, यात्रा 24 तारीख से शुरू हुई और 9 दिन की यात्रा पूरी होने के बाद हम सीतापुर पहुँचे। और उससे पहली रात बहुत भयानक बारिश आई जिसमें केदार घाटी में बहुत नुकसान हुआ है। हजारों लोग फंस गए, कई लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक प्रशासन और एनडीआरएफ एग्जैक्ट आंकड़ा कि कितने लोग लापता हैं, कितने हताहत हुए, उसके नहीं कर पाए हैं क्योंकि समय लगता है। और हम तो मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस समय पूरा प्रदेश जो है आपदा से ग्रसित है, चाहे वो धारचूला का क्षेत्र हो, चाहे कपकोट बागेश्वर का क्षेत्र हो, चाहे वो टिहरी में 3 लोगों की मृत्यु भी होना हुआ हो। ये इस तरह की अनेकों घटनाएं आ रही हैं। पूरे प्रदेश में इस समय आपदा भीषण रूप लिए हुए है। रही यात्रा के प्रत्यारोप की बात, तो ये मैं इससे घबराता नहीं। यह अच्छा है क्योंकि बीजेपी में यात्रा को लेकर बौखलाहट है, कई किस्म के गंदे आरोप लगा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ राजा बैन का। राजा बैन सतयुग से के बाद पैदा हुए और वो सूर्यवंशी राजा थे। उनको घमंड आ गया, वो कहने लगे मैं ही भगवान हूँ। और वो मंदिरों में अपनी पूजा कराने लगे, मंत्रों में भगवान का नाम हटा के अपना नाम डालने लगे। और जब उनको शास्त्र वाले लोग समझाने जाते, हमारे पंडित पुरोहित समझाते, ऋषि मुनि समझाते, तो वो कहता है तुमको कुछ पता नहीं है, मैं राजा जो है वही जो है भगवान होता है। तो उसका असर ये हुआ कि वहाँ भीषण आपदाएं और पूरे क्षेत्र के रहने वाले जो वहाँ के प्राणी थे उन सबको उसका कष्ट झेलना पड़ा था। ये हमारी कथाओं में उल्लेखित है। और आज मुझे लगता है कि एक नया राजा बैन जो है देश में आ गया है। वो कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। वो केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ता है। उसकी पार्टी के लोग सोने की चोरी पे 2-2 साल तक मौन रहते हैं। जो शंकराचार्य जी हैं उनका अपमान करते हैं। हमारी कृष्णा माई की गुफा वर्षों की उनकी तपस्या का परिणाम था, उसको एक दिन रह के 24 घंटे रह के गुफा का नाम चेंज कर लेते हैं। तो और कभी वो राम को उंगली पकड़ के अयोध्या ले जाते हुए पोस्टर जारी करते हैं, कभी केदारनाथ से बड़े अंगोछे में खड़े और केदारनाथ नीचे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे पोस्टर जारी करते हैं। तो इन चीज़ों का असर कहीं ना कहीं आना था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी देवभूमि में ये नियम है, किसी मंदिर धूनी इत्यादि से अगर मिट्टी भी ले जाई जाती है नई स्थापना के लिए, तो पूजा अर्चना एक विधि है कि आप वहाँ से माफ़ी मांगेंगे, उनको चलने के लिए कहेंगे, उसके बाद उनको स्थापित किया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की विधियाँ है। इन्होंने बिना किसी चीज़ का पालन किए हुए केदारनाथ से शिला ले गए। तो ये सब तो होना ही है, क्रोध में आना ही है। और जब क्रोध में ईश्वर रहता है तो कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं देखता फिर। तो हम यही प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, उनको शांत करने के लिए हमने प्रार्थना की है। और हम ये चाहते हैं कि ये दंड उसको मिले जिसने कर्म किया है, जिसने गलती की है उसको दंड मिलना चाहिए, प्रजा को ये दंड ना मिले, प्रकृति को दंड ना मिले। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा सर, केदारनाथ में भी एक चुनाव भी होना है, तो जो आपकी यात्रा है उसको लेकर के हमारी बात प्रेमचंद अग्रवाल जी से हुई। उनका कहना था कि एक राजनीतिक यात्रा है और यात्रा सिर्फ इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि एक उपचुनाव है वहां पर। मैं कहना चाहता हूँ मेरी तो यात्रा सारी चीज़ों को लेकर, हमने उस यात्रा में अंकिता को भी जिक्र किया है, हमने उसमें पटवारी पेपर लीक का भी जिक्र किया है, हमने इस यात्रा में जगह जगह पर SSC भर्ती घोटाले का जिक्र किया है, हमने इस यात्रा में जगह जगह लोगों के व्यापार का जिक्र किया है। ये यात्रा जो हमारी चलती चारधाम यात्रा है उससे हमारे लोगों का व्यापार भी जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी का सवाल भी है। तो उस विषय को हमने उठाया है। हमने भर्ती घोटाला जो विधानसभा में उसको भी उठाया है। प्रेमचंद अग्रवाल जी भी चले ना 30-40 किलोमीटर पैदल, हम स्वागत करेंगे, लोगों से मिलें। ये तो उनका कर्तव्य है कि पैदल चलें अपनी पूरी विधानसभा में और इलाके में। क्यों, आप तो मंत्री, उनको पूरे प्रदेश का पैदल दौरा करना चाहिए, लोगों से जानकारी लेनी चाहिए क्या हो रहा है, क्या गलतियां हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा, इसको लेकर के कोई पूजा पाठ आप कराने वाले हैं? जो कह रहे हैं भगवान इस समय क्रोध में हैं और निश्चित ही हम सब प्रार्थना करें। 200 जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्री हैं, 200 जो परमानेंट हैं, उन सबसे निवेदन किया है कि वो अपने अपने घरों में रोज ईश्वर से प्रार्थना करें, ध्यान करें और ये कहें कि जो नया राजा बैन आया है उस पे सब चीज़ जाए, उसकी पार्टी के लोगों पे जाए,
आम नागरिक को इसका दंड ना भुगतना पड़े। जो ज़्यादा ज़बानें खोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि गर्भगृह के नियम तोड़ने का क्या परिणाम होता है। उनको पता चलना चाहिए कि सोने की चोरी में संलिप्त होने का क्या परिणाम होता है। उनको पता होना चाहिए कि गुरु का अपमान करने का दंड क्या होता है, जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ ये कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि 16-17 वर्ष की जो तपस्या है उसको एक दिन के ध्यान से आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों पे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और जो ये प्रकृति का जो कोप है, जो क्रोध है, इसको शांत होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि निरीह प्राणियों पे, आम लोगों पे ये कहर ना बरसे। जो लोग पाप कर रहे हैं, जिन्होंने गड़बड़ की है, उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरत है, जिन्होंने कहा है कि हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहेंगे अपने घर में पूजा पाठ करें और लोगों से भगवान से अपील करें कि जो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में इस वक्त जो तांडव मचा हुआ है प्रकृति का, वो शांत हो जाए। साथ ही जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगा रही है, उन आरोपों को सीधे तौर पर नकारा है और कहा है कि आप भी इतना चल के दिखाइए जितना हम चल रहे हैं, लोगों की व्यथा सुने, क्योंकि इस वक्त जो प्रदेश में माहौल है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। और इस वक्त उत्तराखंड की जो आपदा है उसमें 17 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, एक काफ़ी दुख का विषय है। इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।